हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इनका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना चाहूँगी कि वो होते क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमारा जब a1 अपॉन में a2, जब हमारा a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है तो वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं, जो कि एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पर भी वो मीट करती हैं तो वहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वो होता है हमारा ओनली वन सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर मीट कर रही है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो एक सॉल्यूशन, जब भी हमें कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा हो, एक मिले, एक से ज़्यादा मिले, कितने भी मिले, तो वो होती है हमारी कंसिस्टेंट। जब भी हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो होती है हमारी कंसिस्टेंट। देन a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होते हैं, तो वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो लाइन जो है एक के ऊपर एक आती है। मतलब जो हमारा पहला सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन जो भी है, जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइन जो है वो एक के ऊपर एक आएंगी। तो हमें क्या मिलते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। जब ये पूरी एक के ऊपर एक लाइन आ रही है तो बहुत सारे पॉइंट्स पर ये मीट कर रही है, तो यहाँ पर हमें मिलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब हमें सॉल्यूशन मिल गया तो आपको पता है क्या है, वो कंसिस्टेंट है। जब भी हमें कोई भी सॉल्यूशन मिले, एक से ज़्यादा मिले, तो वो होती है हमारी कंसिस्टेंट लाइन। देन a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होते हैं, तो वो लाइन्स होती है हमारी पैरेलल लाइन्स। जब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएंगी। अब पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती, और जब आपस में मीट नहीं करेंगी, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? हमारी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। नो सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो आपको पता चल गया कि कंसिस्टेंट क्या होती है, इनकंसिस्टेंट क्या होती है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो हमें क्या करना है? उसको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना है, हमें उसका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली देना है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना पहला। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा a1 अपॉन में a2 क्या है? हमारा 1। a1 है हमारा 1 और a2 है हमारा 2। देन b1 अपॉन में b2, b1 है हमारा 1 और b2 है हमारा 2। देन c1 है हमारा 5 और c2 है हमारा 10। कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हमारे अब क्या होगा? तीनों इक्वल आ गए। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। दोनों क्या आ रहे हैं? 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो क्या हो गया हमारा? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये तीनों इक्वल हैं, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो वो हमारी क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमारी बन गई कोइंसिडेंट लाइंस। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो लिख लेते हैं, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस therefore it is consistent।
अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं x को 0 लेट कर लेती हूँ। x की जगह मैं 0 पुट कर दूंगी, तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y कितना निकल के आ गया हमारा, y इक्वल टू 5। देन टेबल बना लेते हैं x y। तो जब हमने x को 0 लेट किया तो हमारा y निकल के आ गया 5। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं अपने x को, x इक्वल टू 1। अब मैंने x को यहाँ पर लेट कर लिया 1। तो जब हमने x को 1 लेट किया तो हमारा y कितना निकलेगा, हम लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने x को 1 लेट कर लिया। जब हमने x को 1 लेट किया तो हमारा y कितना निकलेगा, x की जगह मैं y पुट कर दूंगी, प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 4। तो जब मैंने x को 1 लेट किया तो y हमारा आ गया 4। देन हम सेकेंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। तो हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर हम लेट कर लेती हूँ x को, लेट x इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं x को 0 लेट कर लेती हूँ। तो जब x को मैंने 0 लेट किया तो ये क्या हो गया, 2, x की जगह मैंने रख दिया 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, 10 के नीचे 2 को ले जाएंगे, तो ये हो जाता है 10/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। जब हमने अपने x को 0 लेट किया तो y हमारा आ गया 5। यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, x 0 तो y कितना आ गया हमारा 5। देन लेट कर लेते हैं हम अपने x को 2। x को हमने 2 लेट किया तो हो जाता है यहाँ पर 2, x की जगह हम रख लेंगे 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 4 करेंगे तो आता है 6। 6 के नीचे 2 को ले जाएंगे तो कट गया, 2 3 जा 6, कैंसिल आउट हो गया। जब हमने x को 2 लेट किया तो हमारा y कितना आ गया, 3 निकल के आ गया। तो ये हमारी दोनों टेबल तैयार हो गई हैं। अब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझाऊंगी। वैसे तो ग्राफ सबको आता है, बट फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इस तरफ हमारा x होते हैं और सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और इस तरफ हमारा होता है x डैश, इधर सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ऊपर होता है हमारा y, और इस ऊपर की तरफ सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और नीचे होता है हमारा y डैश, और नीचे भी हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। देन हमने जो टेबल बनाई थी हम उसके पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। जब हमारा x 0 आया था तो y क्या निकला था, 5 निकला था। तो x हमारा 0 है और y कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। देन x हमारा है 1 और y है हमारा 4। तो x है हमारा 1 और y हमारा ऊपर है 4। अब हम दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम ये ज्वाइन करके दिखाते हैं। मैं आपको ज्वाइन करके शो करती हूँ। जो हमारे पॉइंट्स थे हम उन्हें भी लिख लेंगे। तो हमारा x था 0 और y था 5। देन हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट था x1, y है हमारा 4। देन हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो x है हमारा 0 और y है हमारा 5। तो x हमारा 0 और y 5, यहाँ पर हमें सेम पॉइंट मिल गए। देन x हमारा 2 और y है 3। तो x हमारा 2 और y है हमारा 3। तो यहाँ पर भी देखो ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि ये क्या हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, और इसके जो सॉल्यूशंस भी निकलेंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि ये हर पॉइंट पर मीट कर रही है। तो हम इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहला x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी हमारी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोनों हमारे सेम लाइन पर बनी है। इसका पॉइंट भी लिख लेते हैं 2, 3, और जो हमारा
फर्स्ट पॉइंट था वो तो सेम ही था 0 5। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर शो कर दिए 1 और 4 2 और 3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें कितने मिल गए, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिल गए। तो हम कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं, एक्स हमारा 0 आ गया, वाई हमारा 5 आ गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स पर मीट कर रही है लाइन, तो हम कोई भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू क्या होगा, a1 हमारा 1 और a2 हमारा होगा 3। देन b1 अपॉन में b2, b1 है हमारा -1 और b2 है हमारा -3। देन c1 अपॉन में c2 इक्वल टू 8 अपॉन में 16। यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो गए, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, बट इक्वल किसके नहीं है, c1 अपॉन c2 के, वो इक्वल नहीं है। तो ये क्या होती है हमारी ऐसी सिचुएशन, पैरेलल लाइंस। जब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएंगी पैरेलल। और पैरेलल लाइंस जो है कभी भी आपस में मीट नहीं करती। जब वो आपस में मीट नहीं करेंगी तो वो क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट। तो लिख लेंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has parallel lines, therefore it is inconsistent. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर मूव करेंगे। a1 अपॉन में a2 क्या है हमारा, a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 4। b1 हमारा 1 है और b2 हमारा है -2। देन c1 है -6 और c2 है -4। तो यहाँ पर हम पहले दो ही नंबर को कंपेयर करेंगे, a1 a2 और b1 b2 को। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। बट यहाँ पर आप देखो ये 1 अपॉन में 2 है और ये 1 अपॉन में -2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हो जाएगा हमारा a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, क्योंकि यहाँ पर माइनस का कोई साइन नहीं है और ये जो है वो माइनस में आ रहा है। क्या हो जाएगा ये, जब ऐसा होता है तो ये क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका मतलब क्या है, वो इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर मीट करेंगी। जिस पॉइंट पर मीट करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, और जो सॉल्यूशन मिलता है तो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पर लिखेंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज intersecting lines, therefore it is consistent। जहां पर ये मीट करती है वहां पर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी टेबल बनाएंगे, बिकॉज हमें इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो इसकी टेबल मैं बना लेती हूँ। 2x प्लस वाई -6, जहाँ पर हम लेट करते हुए चलेंगे एक नंबर को और दूसरी वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट x इक्वल टू 0। मैंने x को 0 लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाता है, इसकी जगह हम 0 रख देंगे तो 2 0 प्लस y, इस 6 को मैं इस तरह भेजूंगी तो हो जाता है 6। 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y हमारा क्या निकल के आ गया, 6। तो जब हमने x को 0 लेट किया तो y हमारा आ गया 6। देन लेट x इक्वल टू 1, मैंने x को 1 लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस y इक्वल टू 6। 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल टू 6। y इक्वल टू 2 को मैंने इस तरफ ले जाकर के माइनस कर दिया, तो 6 में से 2 चला गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो जब मैंने x को 1 लेट किया तो y मेरा आ गया 4। देन इधर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले तो
4x माइनस 2y, इस 4 को मैं इस तरफ कर देती हूँ। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। यहाँ भी मैंने x को क्या लेट कर लिया, 0 लेट कर लिया। तो 4 यहाँ पे 0 लेट किया तो क्या हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 4। जब 4 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 0। तो क्या बच जाता है, खाली माइनस 2y इक्वल टू 4। ये जो माइनस 2 है ये हमारा इसके नीचे चला जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाता है, 4/2। इस माइनस को साइन को हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो y हमारा कितना निकल के आ गया, -2। जब मैंने x को इसकी टेबल में यहाँ बना रही हूँ, जब हमने x को 0 लेट किया तो y कितना आ गया हमारा, -2। देन आगे कर लेते हैं सॉल्व, लेट x इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पर x को 1 लेट कर लिया। जब हमने x को 1 लेट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x की जगह हम 1 पुट करेंगे, -2y इक्वल टू 4। तो कितना हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, -2y इक्वल टू 4। इस 4 को इधर ले जाके जब मैं माइनस करूँगी तो हो जाता है वो 0, क्योंकि +4 और -4 0। तो ये हो गया -2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या बचा, -2, तो y को यहीं पे छोड़ेंगे और ये 2 जो है इसके नीचे जाएगा, 0 के नीचे 2 जाएगा, तो कितना आंसर आ जाता है, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये जो है 2 इसके नीचे जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। तो जब हमने अपने x को 1 लेट किया तो y कितना आ गया हमारा, 0। अब ये जो पॉइंट्स निकल के आए हैं इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है। तो पहली इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा x 0 था तो y हमारा कितना आया था, 6 आया। तो x 0 होगा तो y हमारा कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो हमारा पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। देन x हमारा 1 है तो y हमारा कितना है, 4 है। तो x हमारा 1 है, y हमारा कितना है, 4 है। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, x0 y6 और यहाँ पर x1 y4। इक्वेशन लिख लेते हैं जो इसकी है, वो है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। देन हम अपनी दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। हमारी दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो x हमारा 0 है तो y कितना है, -2। तो x हमारा, ये हमारे x का कोऑर्डिनेट है, x हमारा 0 है तो y कितना है, -2। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। देन x हमारा 1 है तो y कितना है, 0। तो x हमारा 1 तो y कितना है, 0। ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब मैं आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखाती हूँ ये कैसी लाइंस बनती हैं। हमने सॉल्यूशन में फाइंड किया था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। देखते हैं ये इंटरसेक्टिंग बनती है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसके जो हमारे पॉइंट्स थे, x हमारा 0 था तो y कितना था, -2 था। और यहाँ पर x हमारा 1 था तो y कितना था, 0 था। देन इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये देखो ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है y है ये 2 है और x भी हमारा 2 है। तो x हमारा कितना निकल आया, 2 और y भी हमारा निकल आया 2। तो ये हमारे इसका सॉल्यूशंस मिल गए। सिर्फ एक सॉल्यूशन मिला है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। जो सॉल्यूशन आया उसको हम लिख लेते हैं आंसर में। तो x हमारा कितना आया, 2 और y भी हमारा कितना निकल के आया, 2। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। देन 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा a1 हो गया 2 और a2 हो गया हमारा 4। देन b1 हो गया -2 और b2 हो गया हमारा -4। उसके बाद हमारा c1 हो गया -2 और c2 हो गया हमारा -5। अब हम इसे कंपेयर करके देखते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये अगर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो रही, ओनली माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो ये हो गया हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है हमें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, बट c1/c2 जो है इसके इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे
A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और जब ऐसा होता है तो वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। और जब पैरेलल लाइंस है तो क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। तो लिख देंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज पैरेलल लाइंस, therefore it is inconsistent। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।